वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज तुर्किया का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार गजा जंगबंदी मुआहदे से मुतालिक अरब इस्लामी वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद, फलस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर जोर दिया जाएगा। इजलास के शुरका गजा की तामीर नौ की जरूरत पर भी बातचीत करेंगे। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज गजा की मौजूदा सूरत हाल पर मुश्तरका अमल पर मुशावरत करेंगे। वज़राए खारजा जो है आज तुर्किया का दौरा करेंगे। आज नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी उसमें शिरकत कर रहे हैं। इसहाक डार गजा जंगबंदी मुआहदे से मुतालिक अरब इस्लामी वज़राए खारजा इजलास में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन से इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ के हवाले से बातचीत की जाएगी और अपना मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। आम खबर से आपको आगाह करें, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज तुर्किया का दौरा करेंगे। अफगानिस्तान के हिंदू कुश खित्ते में 6.3 शिद्दत का जल्जिला रिकॉर्ड। जल्जिले के बायस 4 अफराद जाँ बहक जबकि 60 के करीब जख्मी हुए। जर्मन जियोफिजिकल रिसर्च के सेंटर के मुताबिक जल्जिले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जिले के झटके अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कोहे हिंदूकुश के सिलसिले में जल्जिला महसूस किया गया है। जल्जिले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है और जल्जिले के झटके अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए हैं। ईरान का जौहरी तनसीबात की ताबीर नौ का ऐलान। ईरानी सदर का एटमी तवानाई इदारे का दौरा। मसूद पेज़ेश्कियान को एटमी तनसीबात की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ईरानी मीडिया के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मिला। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं। तनसीबात और कारखानों को तबाह करना हमारे लिए कोई मसला पैदा नहीं करेगा। हम उन्हें पहले से ज्यादा मजबूती के साथ तामीर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो के मामले पर नून लीग और पीटीआई आमने सामने। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है कि सुहेल आफरीदी की तकारीर और बयानात हल्फ की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। किसी तौर पर वो वजारत आला के अहल नहीं रहे। वीडियोज़ की फॉरेंसिक के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा बिना खान अफरीदी और शफी जान ने इख्तियार वली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, सुहेल अफरीदी 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस नहीं। वीडियो 16 मार्च 2023 की है। 9 मई को सुहेल अफरीदी पेशावर में थे। इख्तियार वली ने जाली वीडियो टीवी पर चलाई, हक़ाइक़ तोड़ मरोड़ कर पेश किए। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर चीमा, यास्मीन राशिद एक पेज पर हैं। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी वगैरह को मौका मिलना चाहिए कि वो आगे आएँ। फवाद चौधरी और महमूद मौलवी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी बहाली मुमकिन नहीं। सियासी कशीदगी कम करने के लिए बातचीत की ज़रूरत है। मसालिहत और रिलीफ ही वाहिद रास्ता है। महमूद मौलवी बोले, बानी PTI अपनी जगह और शाह महमूद कुरैशी अपनी जगह हैं। शाह महमूद कुरैशी मुस्तकबिल में तहरीक की क़यादत समझदारी से करेंगे। महज आराई की सियासत आवाम और पार्टी दोनों के लिए नुकसानदेह है। किसी भी मसले का हल टेबल पर बैठ कर ही होता है, रोडों पर नहीं। फवाद चौधरी के पास कोई मैंडेट नहीं। क्या बानी भी दर्जा हरारत कम करना चाहते हैं? फवाद चौधरी और उनके साथियों को पहले बानी से मिलना चाहिए। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं, बानी PTI को हुकूमत ने कैद में नहीं रखा, उन्हें रिलीफ अदालतों से मिलना है। सियासी दर्जा हरारत कम करना हुकूमत के मफाद में होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 बार सुहेल अफरीदी को फ़ोन किया। सियासत में नजरिए के इख्तिलाफात ज़ाती दुश्मनी नहीं होते। कोई भी ऐसी तजवीज़ जो अमल लाए उसका खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने बानी चेयरमैन की रिहाई को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा, कारकुनान हौसले बुलंद और अपनी सरगर्मियां जारी रखें। हम बहुत जल्द मुश्तरका लाएअमल के तहत बानी चेयरमैन को रिहा करवाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से PTI सिंध के कारकुनान और बानी रिहाई तहरीक के कन्वीनर पर मुश्तमिल कसीर रुकनी वफ्द की मुलाकात। वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने से कारकुनान के अंदर एक नई उम्मीद जागी है। वज़ीर आला ने ज़ाती खर्चे पर मुलाकात के लिए सिंध से आने वाले वफ्द से इज़हार तशक्कुर किया और जल्द सिंध का दौरा करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की PKLI अस्पताल आमद। सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी से अस्पताल में मुलाकात की। सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की अयादत भी की। शौकत बसरा और जहीर बाबर भी सलमान अकरम राजा के हमरा थे। सलमान अकरम राजा और शाह महमूद कुरैशी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। इस हवाले से मजीद आपको आगाह करें, PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा और दीगर ने शाह महमूद की अयादत भी की है। कब्जा माफिया की शामत आ गई। पंजाब हुकूमत का धोखाबाजों के खिलाफ आईने हाथों से निपटने का फैसला।
आईनी कानून तैयार, गैर कानूनी कब्जा, जालसाजी, धोखा या जबरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सजा होगी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस वज़ीर आला की मंजूरी के बाद पंजाब असेंबली को इरसाल। ऑर्डिनेंस के मुताबिक जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा दिलाने या फरोख्त में मुआवनत पर 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कंपनी, सोसाइटी या इदारे की जानिब से जुर्म साबित होने पर जिम्मेदार अफसरान भी सजा के मुस्तहिक होंगे। झूठी या बदनीयती पर मबनी शिकायत पर 1 से 5 साल कैद और जायदाद की वैल्यू के 25% तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अराकीन कौमी और सूबाई असेंबली और पार्टी टिकट होल्डर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि सूबे में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई, शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। सुथरा पंजाब प्रोग्राम भी सिर्फ सफाई नहीं बल्कि नया कल्चर है। पिशावर में सीटीडी थाने में धमाके से मुतासरा इमारत का एक हिस्सा गिर गया। सुबह माल खाने में बारूदी मवाद फटने से धमाके से एक एहलकार शहीद जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स पिशावर में अदा कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नमाज जनाजा में शिरकत की। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक थाने में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी जिससे गोदाम में बारूदी मवाद फट गया। थाने में मौजूद मुलजिमान को सीटीडी हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया। स्पेशल सीटीडी इन्वेस्टिगेशन टीम ने धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए और अतराफ के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया। थाने में मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात कलमबंद किए गए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। सीसीपीओ पिशावर मियां सईद कहते हैं वाक़या दहशतगर्दी नहीं, धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हुआ जबकि बाकी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दों को पनाह देने और सपोर्ट करने वाले भी शरीक जुर्म हैं। कमीशन या इंक्वायरी के हवाले से अभाम पैदा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात ततारट कहते हैं कानून इंतजाम के अमूर पर हर किसी का मैंडेट नहीं होता। इजलास में शरीक न होने के बावजूद सियासी बयानात देना मुनासिब नहीं। इंक्वायरी तब होती है जब कोई इबाम हो। उन लोगों को पहचाना जा सकता है जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की। कर्नल कैप्टन शेर खान के मुजस्बे की बेहुरमती करने वाले सामने आ सकते हैं। क्रिमिनल ट्रायल के दौरान इंक्वायरी की इजाज़त नहीं। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान और तमाम सूबों के वज़ीर आला मौजूद थे। इजलास में लॉ एंड ऑर्डर और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। अमन खुशहाली के लिए एपीसी बुलाना अच्छी बात है। वज़रा हल्फ बर्दारी तकरीब में मुझे दावत दी गई। सूबे के अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं काबीना वज़रा जब हल्फ के लिए आए तो पार्टी क़यादत भी मौजूद थी। तकरीब में मुझे कहा गया माजी की तरह तलखियाँ नहीं होनी चाहिए। मैंने भी जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे बेहतरी में रुकावट आए। पहले भी एपीसी हुई थी जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों ने शिरकत की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का ये कहना है कि तकरीब में मुझे बुलाया गया तो मैंने शिरकत की। पहले भी एपीसी बुलाई गई थी जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों ने शिरकत की। सूबे के अमन के लिए मिलकर काम करेंगे। फैसल करीम कुंडी का ऐसा कहना था कि काबीना वज़रा जब हल्फ के लिए आए तो पार्टी क़यादत भी मौजूद थी। तकरीब में मुझे कहा गया कि माजी की तरह तलखियाँ नहीं होनी चाहिए। जिगर की पेवंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन का संग-ए-मील अबूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा 2017 में लगाया पौधा आज तनावर दरख्त बन गया। 40 लाख मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को ख़त्म करके इदारे को गैर फ़ाल कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भरपूर मेहनत से इदारे को बहाल किया जो काबिल सताइश है। PKLI में 80% मरीजों का इलाज मेयार के मुताबिक मुफ्त होता है। पंजाब में स्मॉग सरकारी और निजी तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। स्कूल 8:45 से कबल खोलने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर मुतालिका स्कूल इंतजामिया को 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत। स्मॉग के बायस सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कतर में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम 4 से 6 नवंबर दोहा में मुनक़िद होगी। सदर आसिफ अली जरदारी इजलास के मौका पर आलमी और इलाकाई रहनुमाओं बिलखुसूस कतर की क़यादत और अक़वाम मुत्तहिदा समेत अहम बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। सदर जरदारी समाजी तरक्की, रोज़गार के मौक़े के फ़रोग़ और जामे मुआशी नमू के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर करेंगे। सदर मुमलिकत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के समाजी तहफ़्फ़ुज़, ग़ुरबत में कमी और कमज़ोर तबकों के इस्तेहकाम में बुनियादी किरदार पर रोशनी डालेंगे। सदर मुमलिकत माली वसाइल के हुसूल की अहमियत पर जोर देंगे। तवानाई के शोबा के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं।
اور LNG کنیکشنز کھلنے سے عوام کی سہولت میسر آئے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں مارکہ حق کے جذبے کی طرح مارکہ ترقی کو بھی جیتنا ہوگا۔ ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹیکس وصولیوں میں اضافے سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے نوجوان جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں۔ تلخ حالات میں مٹھاس بھی چھن گئی۔ ملک بھر میں چینی کا بحران، شوگر مافیا کی چاندی، نرخ آسمان کو چھونے لگے۔ عوام دہائیاں دینے پر مجبور۔ مختلف شہروں میں قیمت 220 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ سرگودا میں چینی کی فی کلو قیمت میں 23 روپے، کراچی اور حیدرآباد میں 5 روپے تک اضافہ۔ گزشتہ ہفتے تک ملک میں چینی کی اوسط فی کلو قیمت 188 روپے 81 پیسے تھی۔ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور میں چینی کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور فی کلو چینی 200 سے 220 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی بہت مہنگائی ہے، اب مہنگی چینی نے ان سے مٹھاس بھی چھین لی۔ حکومت کو شوگر مافیا کو لگام ڈالنی چاہیے۔ چینی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے مہنگائی سے متاثر عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ ملک میں چینی کی زیادہ سے زیادہ قیمت 210 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت چینی مافیا کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران چینی کی قیمت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک میں چینی کی زیادہ سے زیادہ قیمت 210 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ ملک میں چینی کی اوسط فی کلو قیمت 188 روپے 69 پیسے ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 56 روپے زیادہ ہے۔ سرگودا میں چینی 23 روپے فی کلو تک مہنگی ہو گئی، جبکہ کراچی اور حیدرآباد میں ایک ہفتے کے دوران فی کلو 5 روپے اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی اور سرگودا میں چینی 200 روپے فی کلو، جبکہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں زیادہ سے زیادہ قیمت 200 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ حیدرآباد میں چینی 190 سے بڑھ کر 195 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ چینی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، اس کو کم ہونا چاہیے۔ سرکاری ریٹوں پہ نہیں مل رہی، ہر کسی نے اپنا اپنا ریٹ لگایا ہوا ہے۔ کوئی 200 دے رہا ہے، کوئی 210 دے رہا ہے، کوئی 250 دے رہا ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا ریٹ لگایا ہوا ہے۔ شوگر مافیا کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے، پراپر ایکشن ہونا چاہیے اور غریب کو جو ہے چینی سستی مہیا کرنی چاہیے۔ خالی چینی مہنگی نہیں ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزیں بھی جو ہیں ان کے نرخ سٹیبل ہونے چاہیے۔ کوئی مارکیٹ کے اندر کوئی ایویلویشن ہونی چاہیے۔ I wonder like who's controlling them? Is there any price control committee who can stabilize the prices? بالکل سر، پہلی بات تو یہاں پر چینی بہت کم دستیاب ہے، اگر دستیاب ہے تو جو سرکاری ریٹ کے حساب سے مل ہی نہیں رہی، کافی مہنگی مل رہی ہیں۔ مہنگی چینی نے عوام کو سخت پریشان کر دیا۔ لوگوں کا کہنا ہے پہلے ہی بہت مہنگائی ہے، اب مہنگی چینی نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ حکومت کو شوگر مافیا کو لگام ڈالنا چاہیے۔ شہریوں کا کہنا ہے حکومت چینی مافیا کے سامنے بے بس نظر آتی ہے، جبکہ عام دکاندار بھی سرکاری نرخ پر چینی فروخت کرنے سے انکار کر چکے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے ہوشربا مہنگائی میں عوام کو فوری طور پر ریلیف فراہم کیا جائے۔ یونان کی معروف مذہبی اور سماجی شخصیت خلیفہ محمد انصر سلطانی کی جانب سے اٹلی سے تشریف لائے ہوئے معروف مذہبی اسکالر علامہ شہباز احمد صدیقی اور کاروباری شخصیت ملک بابر امان اور اذان بابر کے اعزاز میں ایتھنز کے مقامی ریسٹورنٹ میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیے میں پاکستانی کمیونٹی، یونان کی سیاسی و سماجی کاروباری شخصیات سمیت صحافی برادری نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علامہ شہباز احمد صدیقی اور ملک بابر اعوان کا کہنا تھا کہ یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی ایک مہمان نوازی میں پورے یورپ میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ یونان میں ہمیں جو محبت اور خلوص ملا اس کے قرضدار رہیں گے۔ یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اس وقت یونان سے قیمتی زر مبادلہ پاکستان بھیج کر ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ خلیفہ محمد انصر سلطانی کا کہنا تھا کہ ہم معزز مہمانوں کو یونان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ یورپ کی معروف مذہبی شخصیت علامہ شہباز احمد صدیقی یونان میں مختلف مساجد میں روحانی محافل میں شرکت کر کے دین کی روشنی ہمارے سینوں کو منور کریں گے۔ آخر میں پاکستان کے امن اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا فرمائی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی صوت۔